अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और मल्टी कलर्स में मैंने लिया है। आपके फैब्रिक पे जो आपको रिक्वायर्ड है आप वो वाला कलर यूज़ कीजिए। आप चाहें तो इसमें सिल्की थ्रेड लेयर भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी को 3 लेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी को आप पैराशूट के थ्रेड में भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हर तरह के थ्रेड को आप हर तरह के डिज़ाइन के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मसला नहीं होता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है आपको, और प्रैक्टिस के लिए कॉटन थ्रेड सूटेबल रहता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कॉटन थ्रेड से ही डिज़ाइन बनाना सिखा दूं। और इस तरह से ये कॉटन थ्रेड होता है, इतना बारीक और नीट है कि आप इसको नीडल में डाल के इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। इस तरह से हमारे पास थ्रेड है और आप इसको 1.25 mm की हुक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और 1.0 mm की हुक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन है, स्पेशल बिगिनर फेलोज़ के लिए बनाती हूँ मैं वीडियोस, ताकि आपको प्रैक्टिस में आसानी हो, नए नए डिज़ाइन सीखने में आसानी हो। स्मॉल डिज़ाइन, जो छोटी बूटी वाले डिज़ाइंस बनाने का मकसद यही होता है कि सीखने वालों को आसानी हो, वो सीख सकें। सीखने के बाद प्रैक्टिस होती है आपकी, तो फिर प्रैक्टिस के बाद आप हर तरह का मुश्किल वाला डिज़ाइन खुद से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही छोटा और खूबसूरत है। सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है एज़ यूजुअल, और हमने स्लिप नॉट ले लेना है और इस तरह से हमने स्लिप नॉट लेना है। इसको फ्रंट साइड से मैं ऐड करती हूँ फैब्रिक पे, आप चाहें तो बैक से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको एज इट इज ऐसे ही हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे फ्रंट से सिंगल क्रोशे करते हुए। सिंगल क्रोशे कर दिया हमने। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2 चेन के बाद हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहाँ पे 5 डबल क्रोशे के फोल्डिंग्स लेनी है बगैर किसी डिस्टेंस के, और उनको कंप्लीट नहीं करना है। जब हम 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एट अ टाइम उनको लॉक करेंगे, बिल्कुल इधर यहाँ पे साथ ही। और अगर आपने यहाँ पे बेस रो बनानी है पहले, तो सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ विदाउट एनी डिस्टेंस आप यहाँ पे बेस रो बनाएंगे पहले, फिर उसको काउंट करते हुए अपना डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे करेंगे हम, बिल्कुल साथ ही 1 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग ली, 1 टाइम, ये हमारा 2, 3, 4, बिल्कुल साथ साथ, और फिर हम इसको अपनी हुक में इंसर्ट रखेंगे और ये 5। मैंने आपको पहले एक स्पेशल वीडियो भी सिखाई थी पफ स्टिच बनाने के लिए, तो उसमें भी हम इसी तरह से पफ स्टिच भी एक ही गैप में भी बना सकते हैं। बट ये हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि हमने बिल्कुल साथ साथ विदाउट एनी डिस्टेंस 2 चेन के बाद 5 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेनी है। 5 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग ली, फिर एक बार हमने इसको फोल्डिंग को लिया और सारे फोल्डिंग्स में से बाहर आए। जितनी फोल्डिंग्स ली थी उनमें से पहले हमने बाहर आना है, और ये 2 चेन की फोल्डिंग है, इसको हमने सेकेंड टाइम में अटेम्प्ट में हमने इसको कवर करना है। इस तरह से पहले हमने सारी फोल्डिंग्स को कवर किया और फिर यहाँ से हम फोल्डिंग लेंगे और इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। और इस तरह से ये हमारे पास बहुत ही छोटा सा फूल बूटी वाला डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही प्यारा है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास इसके एज पे एक लूप नज़र आ रहा है जिससे हमने हर फोल्डिंग को लॉक किया है, तो इस एज के क्रॉस में जाते हुए हमें क्या करना है, पहले एक बार सिंगल क्रोशे करना है यहाँ पे, सिंगल क्रोशे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम 1 2 3 चेन लेंगे और इसको भी सिंगल क्रोशे कर देंगे इसी तरह से। और इस 3 चेन के पीकॉट के नेक्स्ट पे भी हम एक बार सिंगल क्रोशे लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये इसके एज पे बनेगा 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस फिर से सिंगल क्रोशे। जैसे हम ये कंप्लीट कर लेंगे फिर 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जितना हमारे पास 2 चेन का डिस्टेंस बनता है उतने ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे अटैच करना है, थोड़ा सा बेंड करते हुए 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे और इस 2 चेन को हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर देंगे।
इस तरह से ये हमारा छोटा सा फ्लावर बनेगा। इसके एज पे हम यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, इसके एज पे हमने 2 चेन बनानी है, फिर डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी तरह से एक रो में हमने विदाउट एनी डिस्टेंस बिल्कुल साथ साथ डबल क्रोशे का हमने फोल्डिंग्स लेते जाना है। 1 2 3 4 और ये 5 फोल्डिंग्स को हमने हुक के अंदर ही इंसर्ट रहने देना है और फिर एट अ टाइम हम इनको कवर करेंगे। इस तरह से फोल्डिंग आ गई हमारे पास, और पहले हम सारी फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे और फिर ये जो 2 चेन का लूप है हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में हम इसको और इसको दोनों को कवर करते हुए इस तरह से लॉक करेंगे। जैसे ही हमने इसको लॉक कर दिया तो हमारे पास ये एज पे एक छोटा सा लूप नज़र आ रहा है। इस लूप के क्रॉस में हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से, और एक बार सिंगल क्रोशे के बाद हमने क्या करना है 1 2 3 चेन बनाना है और इसको भी सिंगल क्रोशे कर देना है। और फिर एक बार हमने इसके लास्ट पे सिंगल क्रोशे के साथ इसको फिनिश करना है और फिर हम 2 चेन बनाएंगे 1 2। इस 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। डिस्टेंस आपने पहले ही डिसाइड करना है और उसी डिस्टेंस के साथ हमने पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस चलेगा, ज़्यादा दूर नहीं करेंगे हम। इस तरह से ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन बन के आता है, और इसके एज पे हम पर्ल या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने इसको रिपीट करना है। 2 चेन डबल क्रोशे का बल लिया और 5 टाइम हमने विदाउट एनी डिस्टेंस डबल क्रोशे लिए। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5 कंप्लीट करने के बाद इस तरह से एट अ टाइम हम इन लूप्स को कवर करेंगे और ये 2 चेन का लूप रहने देंगे और नेक्स्ट अटैम्प्ट में हम इसको बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एज पे एक लूप नज़र आता है उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, एक बार 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे यानी कि 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर 2 चेन के साथ इसको फिनिश करेंगे। 2 चेन को हम 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के आएगा। आप चाहें तो इनके सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम इसी तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक भी शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने बस थोड़े से ही पेटल्स या फिर फ्लावर्स कह लें कंप्लीट किए हैं और चंद मिनटों में ही मैंने इनको कंप्लीट कर लिया है ताकि मैं आपको लेंथ भी शो कर दूं ताकि आइडिया हो जाए आपको कि हम लेंथ में अगर इस तरह से बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस तो हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आएगा। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके एज पे आप फ्लावर ये पीकॉट की जगह पे पर्ल या फिर बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं यानी कि जहाँ से हमने इसको अटैच करना है 2 चेन के बाद तो मज़ीद 2 चेन का डिस्टेंस लेते हुए सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर ये आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस बल्कि हर डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, इवन कि आप वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं और अपने वूल के स्वेटर्स शॉल्स की बॉर्डर्स पे भी बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।